जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी भूगोल का हम टॉपिक बाय टॉपिक करके देख रहे थे। यहाँ पे हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल के बारे में जो है एमसीक्यू देखेंगे। क्या वायुमंडल है उसका हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियों जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह क्या कहलाता है? तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। ओजोन परत बनाती हैं पृथ्वी की सतह से 20 से 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत पर। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो हो जाएगा यहाँ पे आयनमंडल। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनता है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुक्त पाई जाती हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सही सम्मिलित हैं? तो हो जाएगा 1, 2, 3। क्या है? शुभ मंडल मौसम संबंधित घटना, समताप मंडल है ओजोन परत, उसके बाद आयन मंडल हो जाएगा पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। समताप मंडल को जेट विमानों को उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है वही सही होगा। डी नंबर ऑप्शन है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसम घटना नहीं घटती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोती होती है। क्यों? 1 और 3। 1 में है वायुमंडलीय पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। 3 में है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घन बेसी होती है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, विचार करने के लिए है तो ओनली फॉर 2 विचार सही होगा। 2 विचार जो है यहाँ पे नीचे में है। क्या है देख लीजिए। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध का तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? नाइट्रोजन की होती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। रेडियो तरंगे के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो यहाँ पे 9 का कौन सा उत्तरदायी है? तो हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल। फिर है यहाँ पे पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों के सही क्रम क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उपयोग आती है? तो हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित है? तो हो जाएगा यहाँ पे विहिर मंडल में। यहाँ पे हैं 1 में कथन क्या है? वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा प्रक्षोभ रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। आर में है यहाँ पे पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिवी ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणमता होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं उत्तरी अक्षांश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात में घिए रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकिरण के कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्न में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे मिसिसिपी मैदान में।
बिली बिली हैं, तो बिली बिली एक हो जाएगा उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। निम्न मानकों में से हरिकेन द्वारा क्षणिक के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा साफिर एस्पिशन मापक। यहाँ पे कथन ए में है, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतरण कुंडलित होती है। आर में है, हवा चक्रवात के केंद्र में अवरोहित होती है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या स्पष्ट करती है। निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया, हो जाएगा नरगिस। चक्रवातों को सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है, तो हो जाएगा यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पर्वतों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते जब उष्णकटिबंध चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वेली वेली हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन हो जाएगा यहाँ पे हरिकेन शायद अमेरिका में, टाइफून हो जाएगा यहाँ पे चीन में, वार्गियो हो जाएगा फिलीपींस में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य ताप को परावर्तित करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे नवपात हिम से आर्कटिक भूमि। निम्न में से किस से आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंधित करेंगे, तो यूएसए से। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचकांक क्या करता है, तूफान का। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो कि कैस्पियन सागर में स्थित हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा विली, चीन हो जाएगा यहाँ पे टाइफून नदी, भारत हो जाएगा यहाँ पे चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे हरिकेन। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे फुजीटा स्केल। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका क्या कारण है, तो हो जाएगा यहाँ पे समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभाव होता है, तो हो जाएगा चीन सागर। ग्रीष्मकाल में आर्द्र उष्मा हुमिड हर्ट का प्रभाव होता है जब मौसम उमस वाला। यहाँ पे कथन कारण है, वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिकांश स्तर से संबंधित है। आर में है, नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंधित है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35 का आंसर। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। निम्न अक्षांशों उत्तर अथवा दक्षिण में से किससे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे, तो 30 डिग्री। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन में क्या है, दोनों गोलार्ध 60 से 65 अक्षांशों के उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। आर में है, निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थानित होते हैं। तो यहाँ पे 37 का हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल, तो हो जाएगा यहाँ पे पश्चाप स्तरीय। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो हो जाएगा यहाँ पे वर्षा स्तरीय। यहाँ पे हो जाएगा तरित झंडा के दौरान आकाश में तरित किसके उत्पन्न में होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है,
गरजती चालीसा प्रचंड पचासा का चिकता साठा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। जब दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं तो हो जाएगा व्यापारिक पवनें। तूफानी चालीसा के बारे में निम्न कथन में से क्या होगा? तो तूफानी में से हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4। 2 में क्या है? ये बड़े शक्ति और स्थिरता में बहती हैं। फिर 3 में है इनके दिशा समानतः तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। फिर 4 में है मेघांतर अक्षांश और वर्षा और खराब मौसम उसके साथ समानतः तौर पर संबंधित रखते हैं। वायु दाब सबसे कम होता है तो हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पे 1 नंबर सही है। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंध में से प्रत्येक हर्ष अक्षांश कहलाता है। निम्नलिखित जल वायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। 1, 2, 4 होगा। 1 में है संघनन, 2 में है उच्च ताप और आर्द्रता, 4 में है ऊर्ध्वाधर हवा। यहाँ पे कथन है उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वर्मांतर होता है। आर में है उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरी और प्रभाव से होता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का क्या कारण है? तो हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी के घूर्णन के कारण रोरिंग फोर्टिज शब्द प्रयुक्त होता है तो हो जाएगा सशक्त समुद्री हवा 40 से 60 दक्षिणांतर के मध्य। फिर यहाँ पे कथन में हवा के पैटर्न्स दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्तर तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में विमांतर होती है। आर में है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरिओंटल प्रभाव से निश्चित होते हैं। ये गलत है, आर सही है। सुमृत नहीं है तो बोरा हो जाएगा। पोलैंड में यहाँ पे विचार करने के लिए कहा जा रहा है तो 1 नंबर सही है। सिरोको फ्रांस में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो मिलान हम लोग करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो हो जाएगा फोन को हो जाएगा यहाँ पे अलपस, यहाँ पे नीचे अलपस है। सिमुम हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर कुर्दिस्तानी। 3 नंबर में है सेंटा एना हो जाएगा यहाँ पे कैलिफोर्निया। जोनार्ड हो जाएगा यहाँ पे अर्जेंटीना, नीचे 4 नंबर का है। फिर यहाँ पे है पवनों का मौसमी उत्क्रम किसका प्रारूपित अभिलक्षण है तो हो जाएगा मानसून जलवायु में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदान पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है तो हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवन अधिक सशक्त होती है तो हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर सही है। वो उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। निम्न स्थानों में से किसका एक रुधिर वर्ग होती है तो हो जाएगा इटली के। फोर्न एक स्थानिक पवन है स्विट्जरलैंड की। सुमिलित नहीं है। बलू जॉर्ज हो जाएगा चिली में। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।